हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मैथ क्लासेस। और एक्सरसाइज 10.5 है, उसको कंटिन्यू करते हैं। लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 13 तक कंप्लीट कर लिया था। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14 है। एक्स वाई सच दैट 0 लेस देन इक्वल्स टू वाई लेस देन इक्वल्स टू एक्स स्क्वेयर प्लस में 3, 0 लेस देन इक्वल्स टू एक्स लेस देन इक्वल्स टू 3 एंड 0 लेस देन इक्वल्स टू वाई लेस देन इक्वल्स टू 2x प्लस में 3 है। यहाँ से आपके पास जो भी इन इक्वेशंस गिवन है सभी की कंडीशन है कि जो भी आपके पास है एक्स या वाई मिनिमम 0 है और 0 से आगे क्या है भाई, बड़ा है। तो ये आपके पास फर्स्ट इनइक्वलिटी बनती है वाई लेस देन इक्वल्स टू एक्स स्क्वेयर प्लस 3, एक्स लेस देन इक्वल्स टू 3 एंड और के बन जाएगी वाई लेस देन इक्वल्स टू 2x प्लस में 3। इनको एज ए इक्वेशन अज्यूम करेंगे तो फर्स्ट इक्वेशन बन गई वाई इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वेयर प्लस 3, जहाँ से आप लिख सकते हो एक्स स्क्वेयर इज इक्वल्स टू वाई माइनस में 3 बन जाएगा हमारे पास। नेक्स्ट बनेगा आपका वाई इज इक्वल्स टू 2x प्लस में 3 बन जाएगा। और नेक्स्ट बन गया हमारे पास एक्स इज इक्वल्स टू 3। ये आपके पास 3 इक्वेशंस बन गई। तो एक्स इज इक्वल्स टू 3 है, वो तो एक स्ट्रेट लाइन है भाई हमारे पास। मेन है आपके पास पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करना, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ कर्व फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट और सेकंड कर्व का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करोगे तो ध्यान दीजिए, फर्स्ट है y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वेयर प्लस 3, सेकेंड है y इज इक्वल्स टू 2x प्लस 3। तो यहाँ से आप लोग क्या करोगे, जब इनकी लेफ़्ट इक्वल है तो राइट भी इक्वल हो जाएगी और आप लिख सकते हो एक्स स्क्वेयर प्लस 3 इज इक्वल्स टू 2x प्लस में 3, 3 से 3 कैंसिल हो गया। एक्स स्क्वेयर माइनस 2x इज इक्वल्स टू 0, एक्स कॉमन ले लोगे तो x इंटू एक्स माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0 बन गया। इधर x इज इक्वल्स टू 0 और x इज इक्वल्स टू 2। x की वैल्यू अगर 0 है तो y की वैल्यू आपके पास 3 आ जाएगी, और अगर x की वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू है आपके पास 7 बन जाएगी। करो फर्स्ट और सेकंड का इंटरसेक्शन पॉइंट आ गया हमारे पास 0, 3 और 2, 7 आ गया है। अब यहाँ से ध्यान दे सकते हो आप लोग, जो कर्व फर्स्ट है वो रिप्रेजेंट कर रही है किसको, अपवर्ड पैराबोला उज वर्टेक्स एट 0, 3। अपवर्ड पैराबोला उज वर्टेक्स एट 0, 3। यहाँ जो पॉइंट है वो 3 है भाई। अब y इज इक्वल्स टू 2x प्लस 3 लाइन है, इसको इंटरसेक्ट कर रही है कहाँ कहाँ पे, 0, 3। x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 3। क्लियर है। नेक्स्ट x की वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू 7 है भाई। मैंने x की वैल्यू 2 यहाँ ले ली, तो ये जहाँ इस पैराबोला को इंटरसेक्ट करेगी वो पॉइंट 7 होगा भाई इधर से। तो ये सेकंड पॉइंट हो गया, इसको ज्वाइन कर दो आप। क्लियर है भाई। इसके बाद मैं आगे बढ़ता हूँ तो नेक्स्ट एक पॉइंट और गिवन है आपके पास, और वो गिवन है x इज इक्वल्स टू 3 का। x इज इक्वल्स टू 3 मैंने यहाँ पे ले लिया। यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन लोगे तो इस पैराबोला को कहीं ना कहीं तो इंटरसेक्ट करेगी, क्योंकि इसको प्रोड्यूस करोगे तो भाई इंटरसेक्ट तो करेगी। क्लियर है। अब रीजन कौन सा लेना है, अब लाइन, पैराबोला और ये लाइन लेते हैं तो ये भी हो सकता है, ये अंदर का भी, ये बाहर का भी, कौन सा रीजन लेना है ये आपकी इनइक्वलिटीज़ है, ये डिसाइड करेंगे। जो भी इनइक्वलिटीज़ आप ले रहे हो इन इनइक्वलिटीज़ की हेल्प से आप लोग चेक कीजिए। सबसे पहले मैं पैराबोला की इनइक्वलिटी लेता हूँ। पैराबोला की जो इनइक्वलिटी है वो ध्यान दीजिए, आपके पास क्या है भाई, यहाँ पे y लेस देन इक्वल्स टू एक्स स्क्वेयर प्लस में 3 है। पैराबोला के इनसाइड से कोई भी पॉइंट उठा लीजिए, जैसे इनसाइड का मैंने यही पॉइंट ले लिया, जो 0, 7 है वो इस पैराबोला के इनसाइड का पॉइंट है। और पैराबोला के इनसाइड का पॉइंट रख दो तो x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 7, तो यहाँ से बना 7 लेस देन इक्वल्स टू 3 हो गया। और 7 लेस देन इक्वल्स टू 3 हो गया तो फॉल्स हो गया। इसका मतलब पैराबोला से इनसाइड तो हमें नहीं लेना, पैराबोला से इनसाइड नहीं लेना, तो पैराबोला से आउटसाइड। पैराबोला से आउटसाइड में ये रीजन भी हो सकता है आपके पास, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। अब ये और ये डिसाइड करने के लिए इस लाइन को चेक कीजिए। लाइन की इक्वेशन है y लेस देन इक्वल्स टू 2x प्लस में 3 है भाई। इस लाइन से ओरिजिन को कंटेन कर रही है या नहीं कर रही है ये चेक करने के लिए ओरिजिन के कोऑर्डिनेट पुट कर दो, जो कि आपके लिए ट्रू बन रहा है।
ओरिजिन के लिए ये ट्रू है, लेकिन पैराबोला कहता है इनसाइड लाइन लेना हमें। तो क्लियर है कि इससे आउटसाइड पैराबोला से लाइन से ओरिजिन की तरफ लेना है हमें। तो हमारे पास ये जो रिक्वायर्ड रीजन है इसका एरिया है वो हमें फाइंड करना है। अब इसके एरिया को फाइंड करने के लिए आप लोग ध्यान दीजिए, अगर आप 0 से 3 की लिमिट तो लेते हो, 0 to 3 अगर आप लोग लिमिट लेते हो तो हमारे पास एक प्रॉब्लम आती है कि जो ये एरिया है ये तो हमें नहीं लेना, उसमें तो ये सारा शामिल होगा पैराबोला से तो आउटसाइड में। तो पैराबोला तक का आप लीजिए 0 से 2, 0 से 2 तो पैराबोला के अंडर आ जाएगा हमारे पास, और 2 to 3 है वो इस लाइन के अंडर आ जाएगा। तो रिक्वायर्ड जो एरिया आपके पास यहाँ से बनेगा वो रिक्वायर्ड एरिया होगा इंटीग्रेशन 0 to 2 y ऑफ पैराबोला इंटू डी एक्स, प्लस हो जाएगा इंटीग्रेशन 2 to 3 y ऑफ लाइन सेकेंड इंटू डी एक्स। तो इंटीग्रेशन 0 to 2 y ऑफ पैराबोला, y ऑफ पैराबोला क्या है भाई आपके पास, y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 3 इंटू डी एक्स, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 2 to 3 y ऑफ लाइन, y ऑफ लाइन क्या है हमारे पास, y ऑफ लाइन है 2x प्लस में 3 इंटू डी एक्स। तो आप देख सकते हो कोई भी स्टेप, एक भी टर्म ऐसी हो जिसका इंटीग्रेशन आप नहीं कर सकते, बिल्कुल ईजिली आप इंटीग्रेशन कर सकते हो। इंटीग्रेशन कीजिए, लिमिट अप्लाई कर दीजिए, आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। मेन रोल है ग्राफ बनाना, ग्राफ से लिमिट को डिसाइड करना, और ये सब कुछ हम लोग डिसाइड कर लेते हैं तो हमारे पास कोई किसी प्रकार की खास परेशानी नहीं बनने वाली। ये था भाई आपका क्वेश्चन नंबर 14। नेक्स्ट पे आइए, क्वेश्चन नंबर 15 है हमारे पास। 15 में कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन एक्स वाई सच दैट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल्स टू 2ax, वाई स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल्स टू ax, x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। ये कंडीशन गिवन है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल्स टू 2ax है, और वाई स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल्स टू ax है, x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। x पॉजिटिव y पॉजिटिव, ऐसा केवल और केवल फर्स्ट क्वाड्रेंट है, तो इन दोनों से तो केवल हमें क्या मदद मिलेगी, हमें जो भी एरिया फाइंड करना है वो ओनली किस में फाइंड करना है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में फाइंड करना है भैया। इसके बाद बात आती है फर्स्ट कर्व को अगर एज ए इनइक्वलिटी को एज ए इक्वेशन लेते हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2ax बनता है। तो यहाँ से इसको देखिए आप, ये किस टाइप में किस फॉर्म में है, इसको एक स्टैंडर्ड फॉर्म बनाने के लिए हम लोग 2ax को x के साथ ले आएंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 2ax प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। इसको कंप्लीट स्क्वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू में x इंटू में a। तो हमारे पास यहाँ पे b का जो रोल करेगा वो a हो गया, तो a स्क्वायर को ऐड कर दो, a स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट कर दो, प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0 है। तो यहाँ से 1 2 3 ये टर्म्स बना रही है x माइनस a का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर। अब यहाँ से आपको इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म पता चल गई होगी, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये एक राइट पैराबोला को रिप्रेजेंट कर रहा है ना, सॉरी सर्कल को रिप्रेजेंट कर रहा है, जिसका सेंटर है हमारे पास, सर्कल को रिप्रेजेंट कर रहा है जिसका सेंटर है वो a0 होगा और जो रेडियस है वो a यूनिट होगी। क्लियर है। सेकंड वाले को एज ए इक्वेशन लेते हो तो ये कहलाएगा आपके पास वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू ax। ये राइट पैराबोला को रिप्रेजेंट कर रहा है जिसका वर्टेक्स है वो कहाँ पे होगा, ओरिजिन पे होगा। अब मेन बात वही आती है निकल के कि इनका हमें क्या चाहिए, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन चाहिए। क्या चाहिए हमें, इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करने के लिए आपके पास जो स्टार्टिंग में गिवन है आप उसको उठाइए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2ax को लीजिए भाई। इसको लेते हैं तो यहाँ से वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू ax है, वाई स्क्वायर जहाँ पे है वहाँ पे ax रख दो। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के लिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को मैंने ax पुट कर दिया इज इक्वल्स टू हमारे पास यहाँ पे क्या है भाई, 2ax है। तो 2ax को लेफ्ट में ले आए, एक्स स्क्वायर माइनस का ax इज इक्वल्स टू 0, x कॉमन ले लिया तो यहाँ से आ गया आपके पास आइदर x इज इक्वल्स टू 0 और x इज इक्वल्स टू a।
मेनली तो हमें एक ही ज़रूरत होती है, बाकी वाई भी लेना चाहो आप ले सकते हो यहाँ से। एक्स की वैल्यू अगर मैं 0 पुट कर देता हूँ तो वाई की जो वैल्यू आएगी वो भी हमारे पास 0 ही आएगी। एक्स की वैल्यू अगर ए लेता हूँ तो वाई की वैल्यू प्लस माइनस ए आएगी। तो यहाँ से आपके पास एक नहीं, दो नहीं, तीन पॉइंट आ जाते हैं। तो देखिए आपके पास सर्कल ये कह रहा है कि सेंटर ए 0 है, रेडियस ए है आपके पास, तो इस टाइप से ये आपके पास सर्कल बन जाएगा भाई। ओरिजिन से तो पास होगा ही होगा। सेंटर है वो A0 है, रेडियस है वो आपके पास A है, तो ये 0 है, यहाँ पे आपके पास A है, तो ये आपका 2A हो जाएगा यहाँ पॉइंट। अब राइट पैराबोला है जो कि सर्कल को कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, x = A पे इंटरसेक्ट कर रहा है भाई। तो राइट पैराबोला इस टाइप से ऐसे बना दोगे आप। ये राइट पैराबोला है, जहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है वहाँ ए पॉइंट है, इसको ज्वाइन कर दो, ए है तो यहीं पे ज्वाइन होना है। अब देखिए इन दोनों का कॉमन रीजन कौन सा लेना है, अब ये सब कुछ भी इनइक्वलिटी है वो डिसाइड करेगी। सर्कल में x² + y² <= 2ax है, तो इनसाइड ऑफ सर्कल है भाई। किसी को डाउट हो तो कोई भी सर्कल के इनसाइड का पॉइंट उठाओ, इसमें पुट कर दो, ट्रू आएगा तो वो इनसाइड है। ऐसे ही पैराबोला है वो आपका y² > ax है भाई। जब y² होता है तो इनसाइड का होता है, ग्रेटर देन है तो आउटसाइड का होता है। फिर भी डाउट रहे तो डाउट में नहीं रहना, कोई भी पॉइंट या तो पैराबोला के इनसाइड का रखो या आउटसाइड का रखो। इनसाइड का रखते और वो अगर फॉल्स आ जाता है, देखो पैराबोला के इनसाइड में A0 है, x की वैल्यू A है, y की वैल्यू 0 है, अगर आपने रख दिया तो 0 <= A², ये तो पॉसिबल है ही नहीं भाई, नहीं है तो इनसाइड का नहीं लेना। तो इनका ये रीजन बना भाई कॉमन रीजन आपके पास ये बन गया, यहाँ भी बनता है, लेकिन जो कंडीशन स्टार्टिंग में मैंने बता दी x > 0 और y > 0 होने की वजह से आपके पास आप इसमें फोर्थ क्वाड्रेंट में नहीं आ सकते, आप केवल और केवल कहाँ रहोगे, फर्स्ट में। अब बताओ एरिया फाइंड करना कोई दिक्कत है? 0 to A तो सर्कल के अंडर है, उसमें से 0 to A पैराबोला का सब्ट्रैक्ट कर दो भाई, तो यहाँ से आपके पास रिजल्ट बनेगा जो रिक्वायर्ड एरिया होगा इंटीग्रेशन 0 to A y ऑफ सर्कल इंटू dx माइनस इंटीग्रेशन 0 to A y ऑफ पैराबोला इंटू में dx। तो y ऑफ सर्कल y ऑफ पैराबोला यहाँ पे रख लो आप, और उसके बाद इंटीग्रेशन कर दो। इंटीग्रेशन की कोई भी नई टाइप यहाँ पे नहीं बननी हमारे पास। ये था भाई आपका क्वेश्चन नंबर 15। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं तो अपने पास, अच्छा 15 के अंदर अभी आपके पास और भी पार्ट्स गिवन है भाई। पार्ट नंबर 2 है 15 का। सेकंड जो पार्ट है 15 का वो कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन y² <= 6ax है, y² <= 6ax है, और कंडीशन गिवन है भाई x² + y² <= 16a² है। इनको एज ए इक्वेशन लिखोगे तो फर्स्ट तो y² = 6ax हो गया, और सेकंड x² + y² = 16a² है। दोनों के बारे में लिख देंगे हम लोग। विच इज़ रिप्रेजेंट ए राइट पैराबोला हुज वर्टेक्स एट ओरिजिन, और सेकंड विच इज़ रिप्रेजेंट ए सर्कल हुज सेंटर एट ओरिजिन एंड रेडियस 4a, क्योंकि 16a² है तो 4a का स्क्वायर बनेगा भाई। ये आपका डायग्राम बन गया भाई। ये तो सर्कल को रिप्रेजेंट कर रहा है जिसकी रेडियस है 4a है, तो यहाँ पे 4a पॉइंट है, और ये राइट पैराबोला को रिप्रेजेंट कर रहा है ये इस टाइप से। क्लियर है? y² <= 6ax है, तो इनसाइड ऑफ पैराबोला है। x² + y² <= 16a² है, तो इनसाइड ऑफ सर्कल है। फिलहाल की अगर बात करूँ तो ये कॉमन रीजन बनता है कंप्लीट। या ऐसा कुछ भी नहीं है कि xy <= 0। सबसे मेन जो बात आती है कि आप इन पॉइंट्स को यहाँ ज्वाइन करोगे तो ये पॉइंट क्या आया, तो इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो हमें चाहिए भाई। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन चाहिए तो आप लोग यहाँ से क्या कर दो, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के लिए y² को 6ax पुट कर दो आप, क्या बना x² प्लस का 6ax हो गया माइनस का 16a² = 0 हो गया भाई।
अब इसके फैक्टर्स कर दो भाई कि प्रोडक्ट करें तो माइनस का 16a² आए, सम करें तो प्लस का 6ax आए, 8 और 2 बन जाएंगे x² प्लस 8ax माइनस 2ax माइनस 16a² इज इक्वल्स टू 0। फर्स्ट और सेकंड से अगर आप x कॉमन ले लेते हो तो x प्लस में 8a बन गया, माइनस का 2a कॉमन ले लेते हो तो x प्लस 8a बन जाएगा हमारे पास। और ये करने के बाद इसी में हम लोग आगे बढ़ते हैं तो अपने पास क्या बन गया भाई, x प्लस 8a यहाँ से कॉमन आ गया, इनटू में x माइनस में 2a इज इक्वल्स टू 0 है। तो x प्लस में 8a है तो x इज इक्वल्स टू माइनस 8a बन गया, और हमारे पास यहाँ से क्या बन गया भाई, इसके अंदर है x इज इक्वल्स टू 2a बन गया। अब यहाँ से ध्यान दीजिए आप, y² इज इक्वल्स टू 6ax, अगर x की वैल्यू माइनस 8a नेगेटिव रखोगे तो नॉट पॉसिबल है, ये तो रिजेक्ट हो जाएगा। x इज इक्वल्स टू 2a रख दोगे तो y² इज इक्वल्स टू 6a इंटू में 2a आ गया हमारे पास, y² इज इक्वल्स टू 12a² है तो y इज इक्वल्स टू प्लस माइनस √12a हो गया, जो कि 2√3 लिख दोगे। ये तो y की वैल्यू आ जाएगी, हमें तो मेन x की वैल्यू चाहिए, और वो x इज इक्वल्स टू क्या आया, 2a आ गया। तो यहाँ जो पॉइंट आपके पास बनेगा वो 2a बन गया। क्या बन गया यहाँ, 2a। तो 0 to 2a तो ये अंडर है पैराबोला के भाई, 0 to 2a तो ये एरिया अंडर है पैराबोला के, और 2a to 4a ये अंडर है किसके, सर्कल के भाई। लेकिन डबल क्वाड्रेंट में आ रहा है तो ट्वाइस करना ना भूलें यहाँ पे। तो रिक्वायर्ड एरिया जो आप लोग लिखोगे, इंटीग्रेशन 0 to 2a y ऑफ पैराबोला इंटू dx प्लस इंटीग्रेशन 2a to 4a y ऑफ सर्कल इंटू में dx हो जाएगा। y ऑफ पैराबोला y ऑफ सर्कल ले आओ और इसमें पुट कर दो, सोल्व कर दो, आपका क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो जाएगा। ऐसे ही इसका थर्ड पार्ट गिवन है। थर्ड पार्ट में आपके पास क्या कह रहा है, x² प्लस y² लेस देन इक्वल्स टू 8 है भाई, x² प्लस y² लेस देन इक्वल्स टू 8 है, तो x² प्लस y² इज इक्वल्स टू 8 है। सेकंड कंडीशन गिवन है आपके पास, x² लेस देन इक्वल्स टू 2y है, तो x² इज इक्वल्स टू 2y ले लोगे आप। क्या बना यहाँ से, ये तो सर्कल बन रहा है भाई, सेंटर है वो ओरिजिन पे आपके पास, ये बन गया। रेडियस है बस इतना पता है कि 2√2 है, कितनी है रेडियस है, 2√2 है। x² इज इक्वल्स टू 2ay, अपवर्ड पैराबोला बन रहा है, ये बन रहा है। अब इनका कॉमन रीजन तो ये सारे का सारा हो गया भाई। तो ये जो लाइन है मेन रोल ये है, यहाँ y की वैल्यू चाहिए भाई आप, जैसा उसमें था पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के लिए सॉल्व करो, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से y की वैल्यू आएगी, और y की वैल्यू जितनी भी आएगी 0 से लेकर उस वैल्यू तक तो आपके पास होगा पैराबोला के अंडर, और उस वैल्यू से लेकर 2√2 तक होगा आपका सर्कल के अंडर। डबल क्वाड्रेंट में आ रहा है तो ट्वाइस हो जाएगा, और इसको सॉल्व कर दो, आपका पार्ट नंबर 3 है वो कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट है भाई अपना क्वेश्चन नंबर 16 है। 16 में कह रहा है फाइंड द स्मॉलर एरिया इनक्लोज्ड बाय द सर्कल एंड द लाइन। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है आपका। x² प्लस में y² इज इक्वल्स टू गिवन है 4। सेकंड लाइन की इक्वेशन गिवन है x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 2, ये गए हुए। तो x² प्लस y² इज इक्वल्स टू 4 विच इज रिप्रेजेंट ए सर्कल हुज सेंटर एट ओरिजिन एंड रेडियस इज 2। x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 2 विच इज रिप्रेजेंट ए स्ट्रेट लाइन, ये एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट कर रही है भाई। और यहाँ से देखिए पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आप लोग फाइंड करोगे तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इनका आएगा भाई 0 2 आएगा और 2 0 आएगा। देखिए बिना सोल्व के हुए मैंने इसको लिख दिया है। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है आपका वो क्या आना है अभी, 0 2 आना है और 2 0 आना है। क्यों, कैसे आना है, देखिए यहाँ पे एक सर्कल है जिसकी रेडियस 2 है, सेंटर ओरिजिन है, ये 2 है, ये 2 है, ये -2 है, ये -2 है। लाइन में अगर x को 0 रख देते हो तो y की वैल्यू 2 आ जाती है, y को 0 रख देते हो तो x की वैल्यू 2 आ जाती है। ये लाइन के पासिंग पॉइंट है, तो ये सर्कल पे भी लाई कर रहे हैं तो इंटरसेक्शन पॉइंट ही तो हो गया, ये लाइन बन गई भाई आपके पास। अब ये करें इनके स्मॉलर जो रीजन है, स्मॉलर रीजन तो ये है, इसका एरिया आपको बताना है।
आप यहाँ इसको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के लिए सोल्व कर दोगे, एक्स की वैल्यू या वाई की वैल्यू 2 - x यहाँ पुट कर दो, सोल्व कर दो, एक्स की वैल्यू आ जाएगी, वाई की आ जाएगी। अब इसका जो रिक्वायर्ड एरिया है मैं आपको यहाँ से बता रहा हूँ। रिक्वायर्ड एरिया क्या बना, इंटीग्रेशन 0 to 2 y ऑफ सर्कल इंटू डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन 0 to 2 y ऑफ लाइन इंटू डी एक्स हो जाएगा। y ऑफ सर्कल ले लो, यहाँ से क्या बनना है, √4 - x स्क्वायर बनेगा भाई, √4 - x स्क्वायर इंटू डी एक्स हो जाएगा। और y ऑफ लाइन लोगे तो 2 माइनस में x बनेगा इंटू डी एक्स। ये वहीं आपका √a² - x² वाला फॉर्मूला अप्लाई करो और उसकी हेल्प से सॉल्व कर दो, आपका क्वेश्चन नंबर 16 कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 पे मैं आगे बढ़ता हूँ। तो 17 में ये कह रहा है, यूजिंग इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट इनक्लोज्ड बाय द एक्स एक्सिस। देखो यहाँ क्या लिख दिया, फर्स्ट क्वाड्रेंट भी कह रहा है, इनक्लोज्ड बाय एक्स एक्सिस भी कह रहा है, लाइन y = x एंड सर्कल y = x, तो लाइन की इक्वेशन गिवन है। सेकेंडली सर्कल गिवन है, x² + y² = 32 है भाई। लाइन तो क्या होगी आपके पास, y = x, वो स्ट्रेट लाइन है जो फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट को बाइसेक्ट करती है भाई। x² + y² = 32, ये क्या है, ये एक सर्कल है भाई। x² + y² = 4√2 का स्क्वायर हो गया ना, रेडियस 4√2 बन गई। तो ये बनना है डायग्राम इसका, ये सर्कल बन गया, ये 4√2 है, ये 4√2 है, ये आपके पास लाइन बन गई भाई। y = x है, क्या हमारे पास है, y = x है, ये आपके पास यहाँ पे इसमें लाइन बन गई। अब ये कह रहा है कि आपको सर्कल, लाइन और x एक्सिस के साथ का एरिया बताना है। तो x एक्सिस के साथ का तो ये एरिया फाइंड करना है। अब ये एरिया फाइंड करने के लिए आपको क्या चाहिए, आपको मेनली इस पॉइंट की ज़रूरत है भाई। ये पॉइंट क्या आएगा, क्योंकि 0 से लेकर के इस पॉइंट तक का अगर आप जाओगे तो ये जो एरिया है ये तो अंडर आता है इस लाइन के, और इस पॉइंट से लेकर 4√2 तक आप लोग जाओगे तो ये एरिया आता है इस सर्कल के अंडर। दोनों को ऐड करना है, तो इसके लिए हमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन चाहिए। तो y = x है, तो y को x पुट कर दो आप, क्या बना, x² + x² = 32 है, 2x² = 32 बन गया, 2 से 16 पे डिवाइड हो गया, x = ±4 आ गया। तो -4 तो इधर है x की वैल्यू, और +4 है वो इधर है, तो ये आपके पास 4 आ गया। y की वैल्यू भी नहीं फाइंड करो तो कोई आवश्यकता नहीं है, मेनली हमें यहाँ पे x चाहिए अपनी कंडीशन के अकॉर्डिंग। तो ये क्या बन गया आपका, जो रिक्वायर्ड एरिया यहाँ से सोल्व करोगे तो रिक्वायर्ड एरिया कहलाएगा इंटीग्रेशन 0 to 4 y ऑफ लाइन इंटू डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन 4 to 4√2 y ऑफ सर्कल इंटू डी एक्स। तो 0 to 4 y ऑफ लाइन तो क्या, y = x है भाई, प्लस इंटीग्रेशन 4 to 4√2 y ऑफ सर्कल क्या बनना है, √32 - x² बनेगा भाई। अब 32 को 4√2 का स्क्वायर पहले ही ऑलरेडी लिख के बता चुका हूँ, 4√2 का स्क्वायर माइनस x², √a² - x² का फॉर्मूला है वो हमें अप्लाई कर दें। नहीं भी याद किया है तो अच्छे से याद कर लो भाई, बार बार यूज़ हो रहा है। सर्कल और इलिप्स से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस होंगे सब में यूज़ होना है। ये तो था 17 का फर्स्ट पार्ट में। ऐसा ही बिल्कुल सेम इसका सेकंड पार्ट है, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द सर्कल x² + y² = 16 एंड √3y = x इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो ये भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही फाइंड करवा रहा है। सेम ऐसे ही आपके पास डायग्राम बनेगा, बस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ले लेना, आगे क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 18 है अपना, फाइंड द एरिया ऑफ द स्मॉलर पार्ट ऑफ द सर्कल कट बाय द लाइन x² + y² = हमारे पास यहाँ पे है भाई a²। ये तो सर्कल है और लाइन गिवन है x = a/√2 है। इन दोनों का जो स्मॉलर पार्ट बनेगा वो बताना है। यहाँ पे तो कोई पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी नहीं फाइंड करना भैया, हमें इसके बारे में लिख देना है, विच इज़ रिप्रेजेंट ए सर्कल हुज सेंटर एट ओरिजिन एंड रेडियस इज a यूनिट्स। x = a/√2 है, विच इज़ ए लाइन पैरेलल टू y एक्सिस।
तो यहाँ से आप डायग्राम बना दीजिए आप। ये तो बन गया आपके पास सर्कल हो गया भाई। इसकी रेडियस ए है तो यहाँ ए है, यहाँ ए है, यहाँ माइनस ए है, ये माइनस ए है। एक्स इज इक्वल्स टू ए बाई रूट टू है। ये मैंने यहाँ से एक्स इज इक्वल्स टू ए बाई रूट टू को रिप्रेजेंट कर दिया। ये ए बाई रूट टू है। देखिए ए अपॉन में रूट टू है तो इनसाइड में आना है, ये तो कन्फर्म है। ठीक है भाई। उसके बाद आप लोग यहाँ से इसको ध्यान दीजिए कि आपके पास ए बाई रूट टू है, वो इसके मिड में है या मिड से किधर है, कौन सी साइड में ये लाई कर रहा है। मेन पॉइंट आपका आता है ये। अब ये आता है तो यहाँ से ध्यान दो, मिड का मतलब तो ए अपॉन टू हो गया भाई, और ए अपॉन में रूट टू है। आप इन दोनों को कंपेयर करके बस मेरे को ये बता दीजिए कि कौन सी जो वैल्यू है वो आपके पास लार्ज है और कौन सी स्मॉल है। ए अपॉन रूट टू, ए अपॉन टू ले रहे तो इसका मतलब तो हाफ हो रहा है। ए अपॉन टू तो ए अपॉन टू तो इसका हाफ हो रहा है हमारे पास, क्योंकि अपॉन में टू है। और एक ए को आप 1.41 या ऐसे कुछ डिवाइड करते हो, एक तो 2 से कर रहे हो और एक 1 पॉइंट समथिंग से कर रहे हो, तो ये लार्ज आना है भाई। क्या ना हमारे पास है ये लार्ज आना है। तो लार्ज आना है तो ये हाफ से भी इधर होगा भाई, और हाफ से भी राइट साइड में होगा। कहने का मतलब है ए अपॉन टू इस साइड में रह गया। तब स्मॉलर जो पार्ट है, स्मॉलर पार्ट तो ये बनेगा भाई इनका। ऐसा कुछ कहा नहीं है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट या इस प्रकार की कोई कंडीशन है नहीं, ध्यान से चेक कर लो। स्मॉलर पार्ट लिखा है तो क्लियर हो गया। डबल क्वाड्रेंट में आ रहा है, बस इतना ही तो फ़र्क है। क्या हुआ, रिक्वायर्ड एरिया बन गया। इंटीग्रेशन किसके अंडर है भैया, ये केवल और केवल किसके अंडर है, सर्कल के अंडर है। यहाँ तो लाइन का तो कोई रोल ही नहीं है हमारे पास। किसके अंडर आ रहा है, सर्कल के अंडर आ रहा है आपके पास है। बस आपको क्या लिखना है, ट्वाइस ऑफ। देखिए डबल क्वाड्रेंट में है तो ट्वाइस तो लगेगा ही लगेगा। ए अपॉन रूट टू टू ए, लिमिट क्या हो गई, ए अपॉन रूट टू टू ए हो गई। और क्या गया, वाई ऑफ सर्कल इंटू डी एक्स बन गया। अब बताइए इससे आसान और हमारे पास क्या हो सकता है। ए अपॉन रूट टू टू ए, वाई ऑफ सर्कल की अगर मैं बात करूं तो ये रूट ऑफ ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर इंटू डी एक्स बन जाए। यहाँ भी डायरेक्ट फॉर्मूला ही यूज़ करना है, रूट ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर है। एक बार फिर से फॉर्मूला लिख देता हूँ अगर आप लोग भूल गए हो तो। रूट ए स्क्वेयर माइनस में एक्स स्क्वेयर का होता है एक्स अपॉन में टू इंटू में रूट ऑफ ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस में ए स्क्वेयर बाई टू और इंटू में साइन इनवर्स एक्स अपॉन में ए अपॉन रूट टू टू ए है, वो लिमिट अप्लाई कर दो और इसको सोल्व कर दो। जो भी आएगा वो आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 19 है हमारे पास। 19 में ये कह रहा है आपसे, स्केच द रीजन कॉमन टू द सर्कल एंड दी पैराबोला, ऑल्सो फाइंड एरिया ऑफ रीजन यूजिंग इंटीग्रेशन। सर्कल और पैराबोला कह रहा है इनका कॉमन रीजन है, उसका आपसे एरिया फाइंड करवा रहा है। सर्कल की जो इक्वेशन गिवन है वो क्या है हमारे पास, एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इज इक्वल्स टू 16। पैराबोला की इक्वेशन गिवन है भाई, वाई स्क्वेयर इज इक्वल्स टू 19, एक्स स्क्वेयर इज इक्वल्स टू 6y, एक्स स्क्वेयर इज इक्वल्स टू 6y, ये इक्वेशन है। सर्कल तो ये कह रहा है आपको, सेंटर है वो ओरिजिन पे है, रेडियस है वो आपके पास 4 है भाई। एक्स स्क्वेयर इज इक्वल्स टू 6y, ये कह रहा है कि आपको अपवर्ड पैराबोला लेना है। क्या लेना है आपको, अपवर्ड पैराबोला लेना है। अब इनका जो कॉमन रीजन है, अब कॉमन रीजन तो ये सारे का सारा हो गया भाई, ये भी है और ये भी है। मेन पॉइंट तो ये आता है कि ये y की वैल्यू चाहिए कि 0 से लेके इस पॉइंट तक तो पैराबोला के अंडर हो गया और इस पॉइंट से 4 तक यहाँ हो गया। ये फाइंड करने के लिए y की वैल्यू चाहिए ना मेनली आपको, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड कर दो। एक्स स्क्वेयर 6y के इक्वल है, एक्स स्क्वेयर को 6y रख दो, 6y प्लस वाई स्क्वेयर इज इक्वल्स टू 16 है, वाई स्क्वेयर प्लस 6y माइनस 16 इज इक्वल्स टू 0 है। तो फैक्टर्स क्या हो गए, प्लस का 8 हो गया और माइनस का 2 बन गया। y की वैल्यू -8 आ गई और y की वैल्यू 2 आ गई।
अब y की वैल्यू -8 है, वो यहाँ पे रिजेक्ट हो जाएगी, क्योंकि y की वैल्यू -8 अगर आप इक्वेशन सेकंड में पुट कर देते हो तो एक्स स्क्वायर नेगेटिव आएगा, तो ये तो रिजेक्ट हो जाएगी। y की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई, y की वैल्यू 2 पुट कर दो, x की वैल्यू आ जाएगी भाई। x की कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है, हमें मेन y की वैल्यू चाहिए थी, वो यहाँ पे कितनी आ गई, 2 आ गई। तो अपना जो रिक्वायर्ड एरिया बनेगा वो रिक्वायर्ड एरिया क्या कहलाएगा भाई, ट्वाइस ऑफ इंटीग्रेशन 0 to 2 y ऑफ पैराबोला इंटू dx हो जाएगा, प्लस ट्वाइस ऑफ इंटीग्रेशन 2 to 4 y ऑफ सर्कल इंटू में dx हो जाएगा भाई, इंटू में। अच्छा, लिमिट आप y की ले रहे हो भाई, लिमिट y की ले रहे हो तो ध्यान रखना है x ऑफ p इंटू डी वाई, एक्स ऑफ पैराबोला इंटू डी वाई लिमिट y की ले रहे हो, और इधर आ जाएगा x ऑफ सर्कल इंटू डी वाई लिमिट y की ले रहे हो। ध्यान रखना भाई, किसी और क्वेश्चन में भी अगर इस प्रकार की कोई मिस्टेक हुई हो कि लिमिट हम लोग y की यूज़ कर रहे हैं, तो हमें यहाँ पे क्या लेना पड़ेगा, y की लिमिट ले रहे हैं तो y के लिए ही आपको यहाँ पे इसके अंदर काम करना पड़ेगा। तो आगे x ऑफ पैराबोला में हमें कोई परेशानी नहीं है, क्या बनेगा, √6y बनेगा, √6 अलग कर दो, √y का इंटीग्रेशन कर सकते हो। x ऑफ सर्कल में कोई दिक्कत नहीं है, जैसा y लेते हो वैसे x ले लो, 16 माइनस में y स्क्वेयर है तो रूट लग जाएगा इसके ऊपर, वही आपका a² - x² वाला फॉर्मूला यूज़ करना है, x की जगह y यूज़ हो जाएगा। तो ये भाई आपका क्वेश्चन नंबर यहाँ पे अपने पास है 19, जिसको आप लोग कंप्लीट करोगे। नेक्स्ट है वो एक क्वेश्चन नंबर 20 है, उसको और आप देखिए अभी। ट्वेंटीथ क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है आपसे, यूजिंग इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया ऑफ द सर्कल। अभी अभी हमने किया सेम उसी टाइप से है, x² + y² = 16 ही गिवन है, लेकिन सेकेंडली ये कह रहा है विच इज़ एक्सटीरियर टू द पैराबोला y² = 6x। एक्सटीरियर कह रहा है, अब की बार कॉमन नहीं कह रहा है, तो क्या करोगे आप लोग, सर्कल तो ये बन गया भाई हमारे पास, रेडियस 4 है, y² = 6x है, तो अब की बार बन रहा है राइट पैराबोला। तो फाइंड तो ये करवा रहा आपसे भाई एक्सटीरियर वाला, तो क्या कर दो, पहले आप लोग कॉमन एरिया फाइंड कर दो, उसको सर्कल के एरिया में से सब्ट्रैक्ट कर देना आप। कॉमन एरिया फाइंड करके सर्कल का, तो कॉमन का तो जब आएगा जब ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आए, तो y² को क्या रख दो, 6x रख दो, x² + 6x = 16, x² + 6x - 16 = 0 हो गए, और 8 और 2 बनेंगे भाई, x+ का 8 बनेगा और इंटू x - 2 = 0। x की वैल्यू -8 और x की वैल्यू 2 आएगी, -8 है वो रिजेक्ट हो जाएगी, x की वैल्यू 2 होगी, तो ये बन गया 0 to 2 तो पैराबोला के अंडर हो गया, 2 to 4 सर्कल के अंडर हो गया। तो ये तो विदाउट कॉमन हो गया। रिक्वायर्ड एरिया अगर आपको लिखना है, रिक्वायर्ड एरिया बनेगा आपका एरिया ऑफ सर्कल माइनस, क्या हो जाएगा भाई, एरिया ऑफ सर्कल माइनस हो जाएगा ट्वाइस ऑफ इंटीग्रेशन 0 to 2 y ऑफ पैराबोला इंटू dx हो गया, ब्रैकेट का यूज़ करते हो तो प्लस कर दो, ट्वाइस ऑफ इंटीग्रेशन 2 to 4 y ऑफ सर्कल हो गया, इंटू में dx आ गया। अब बात आती है सर्कल का एरिया है वो हम लोग कैसे यूज़ करें, कैसे इसके अंदर लिखें। तो सर्कल का जो एरिया लिखोगे उसमें हमें कोई परेशानी नहीं है, πr² होता है भाई, πr आपके पास 4 है, 4 का स्क्वायर हो गया, माइनस में ट्वाइस ऑफ इंटीग्रेशन 0 to 2, और ये y ऑफ पैराबोला, पैराबोला से y ले आओ भाई, पैराबोला से y लोगे तो क्या बनेगा आपके पास, √6x हो जाएगा भाई, इंटू dx हो गया, और प्लस में हमारे पास हो गया भाई ट्वाइस ऑफ इंटीग्रेशन 2 to 4, y ऑफ सर्कल लोगे तो √16 - x² हो गया, इंटू में dx। तो ये तो आपका 16 पाई हो गया, 16 हो गया भाई, 2 को इस कंप्लीट से बाहर रख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको। √6x है तो यहाँ से √6 को अलग कर दो आप,
और बच गया उसका आप इंटीग्रेशन कर दो, क्या हो गया x रेज टू दी पावर 3/2 अपॉन में 3/2 और इसकी लिमिट अप्लाई करोगे तो वो है 0 to 2। माइनस मैं यहाँ भी साथ ही लिख देता हूँ भाई, 2 × में रूट ऑफ 16 माइनस एक्स स्क्वायर है, तो 16 है वो तो 4 का स्क्वायर हो गया, 4 का स्क्वायर हो गया तो क्या बन गया आपका x अपॉन में 2 × में रूट ऑफ 16 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाई 2 है तो 4 बनेगा, तो 16/2 हो गया हमारे पास। साइन इनवर्स x अपॉन ए, साइन इनवर्स x अपॉन में 4 हो गया और लिमिट 2 to 4 है। इसको अप्लाई कर दो, इसको सोल्व कर दो, जब आप इसको सोल्व कर लोगे जो भी आएगा वो आपका फाइनल आपका आंसर आ जाएगा। इसी का सेकंड पार्ट है आपका फाइंड द रेशियो ऑफ द एरियाज इनटू डिवाइड रीजन बाउंडेड बाय। सेम यही क्वेश्चन है आपका, जो आपके पास एक तो ये एरिया आएगा, एक कह रहा है कि इनसाइड का जो आ रहा है, इन दोनों का रेशियो बताना है। तो एरिया ऑफ सर्कल माइनस ये तो सोल्व करना पड़ेगा ही पड़ेगा, जितना आएगा उतना, और जो ये इनसाइड वाला है ये लेना है, इनसाइड और आउटसाइड का रेशियो बताना है। इनसाइड वाले को A1 से ले लो, आउटसाइड वाले को किससे ले लो, A2 से ले लो। तो इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 तक कर लेंगे भाई, बाकी नेक्स्ट में करें।